हाँ, तो बात समझ में आती है बच्चों। सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है कि जहाँ पे चार्जेस किस स्थिति में होते हैं, मोशन कंडीशन में होते हैं, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी को करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, अर्थात स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रिसिटी इन विच द चार्जेस इज इन रेस्ट कंडीशन, सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सो कॉल्ड एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रिसिटी इन विच द चार्जेस इज इन मोशन कंडीशन, सच टाइप ऑफ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सो कॉल्ड एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। समझ गए? धारा 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 जिसमें बहने का गुण होता है उसी को क्या कहते हैं, धारा। सबसे पहली चीज हमने क्या समझी, इलेक्ट्रिसिटी समझी। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमने क्या कहा, द साइंटिस्ट थेल्स goes to Baltic Sea. He found the resinous substance. This resinous substance name is, the Greek name of amber is, actually amber is the byproduct of silver. When this amber or electrum is rubbed with leather, then what will happen? It is found some special attractive property that will attract the other thing, that is so called as electricity. हिंदी में कहें तो सिंपल सी बात है, विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी एनर्जी है जो दूसरी चीजों को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। इलेक्ट्रिसिटी के दो प्रकार हो गए, एक का नाम क्या पड़ा, दूसरी वाली का नाम क्या पड़ा। तो the branch of electricity in which the charges is in, this type of branch is so called as, the charges is in motion condition। इसीलिए तो कहते हैं कि धारा 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 जिसमें बहने का गुण होता है उसे धारा कहते हैं, और ऐसी विद्युत को धारा विद्युत कहा जाता है। बच्चों इसकी जस्ट बाद हमने जो टॉपिक समझा उसको समझा चार्ज क्या होता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी है, अगर आपने दो चीजों को एक दूसरे से रब्त किया है तो वो बॉडी चार्ज भी होंगी। तो जब चार्ज को प्रोड्यूस करने की 3 प्रोसेस आपको समझाई गई। पहली का नाम क्या था, पहली का नाम था फ्रिक्शन। दूसरी वाली प्रोसेस का नाम क्या था, इंडक्शन। तीसरी वाली प्रोसेस का नाम क्या था, कंडक्शन। तेजस्वी, फ्रिक्शन में क्या होता है, वेरी नाइस, व्हेन टू बॉडीज रब्ड विद, सही, रबिंग मतलब फ्रिक्शन। जब आप एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब्ड करते हैं तो द वन बॉडी विल बिकम्स पॉजिटिव चार्ज, कैन अदर बॉडी विल बिकम्स। हमने बच्चों से पूछा, मैंने कहा भाई पॉजिटिव चार्ज कैसे होंगे, नेगेटिव चार्ज कैसे होंगे, तो फटाफट बैराग कहने लगे सर पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन और नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन। नहीं, ऐसा नहीं है, पॉजिटिव का मतलब कुछ और है और नेगेटिव का मतलब कुछ और है। यहाँ पॉजिटिव किसी बॉडी पर पॉजिटिव क्यों आया ये प्रश्न है, किसी बॉडी पर नेगेटिव क्यों आया ये प्रश्न है। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए मैं इस तरफ एक थ्योरी बताता हूं जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज। आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज। कभी कभार यही क्वेश्चन आ जाता है, ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज कुछ नहीं है, बस केवल और केवल किसके बारे में एड्रेस है, केवल और केवल एटम के बारे में एड्रेस है। एटम को आप लोग जानते हो, केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा। पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में दो चीजें कौन पाई जाती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कैसे होते हैं, न्यूट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिव तो नहीं चल रहा कोई। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल पार्टिकल्स, एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द। और सुन लो, कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्यों कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, इसलिए कोई भी एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। अब आप सोच के बताओ, अगर हम कहें कि एक बॉडी दूसरी बॉडी से रब्ड कर रही है, तो जब बॉडी अपने में से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगी, सिंपल सी बात है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन। द बॉडी विच लूजेस इलेक्ट्रॉन, जो बॉडी अपने में से इलेक्ट्रॉन निकाल देगी वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। प्रोटॉन में इसलिए नहीं कह सकता, साक्षी प्रोटॉन में इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि इजी सी बात है, सिंपल सी बात है, प्रोटॉन को तो आजीवन वनवास है, वो कभी भी न्यूक्लियस के बाहर लेन देन केवल कौन कर सकता है, जो फ्री हो, और फ्री कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल सी बात है, द इलेक्ट्रॉन व्हाट विल हैपन, द बॉडी विच लूजेस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डोनर आर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आर नेगेटिव। इट मींस चार्जेस आर ऑफ टू टाइप, चार्ज के दो प्रकार होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और इनका ऐसा यूनिट क्या होता है,
कूलम होता है। और ये कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर, क्योंकि इनका कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन, इनका केवल और केवल क्या होता है? मैग्नेट्यूड होता है। जैसे किसी चीज को देख लेना वीडियो, ठीक है, इनका कोई भी, इनका मैग्नीट्यूड मतलब इनकी केवल वैल्यू होती है और चार्जेस का कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता। दैट्स व्हाई चार्जेस आर स्केलर क्वांटिटी। एक बच्चा पूछने लगा, सर आप कह रहे हो चार्ज को क्यू से दर्शाते हैं, इसका ऐसा यूनिट कूलम है, तो सीजीएस यूनिट क्या होगा? जैसे मैंने कहा दिस पेन इज ऑफ 1 किलोग्राम, तो एमटीएस में 1 किलोग्राम, एसआई में 1 किलोग्राम, सीजीएस में कितना हो जाएगा? बोलो यार, CGS में it will becomes 1000 ग्राम। अरे 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो ऐसे ही 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ 9 स्टेट कूलम। ये MPS और CGS यूनिट ऑफ चार्ज में रिलेशन आ गया। अरे 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मेनी डायन? डायन, न्यूटन की वो डायन। 1 न्यूटन इक्वल टू, तो ऐसे ही 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम। ठीक है, बोलिए लेना बेटा। ठीक है, सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है, बात समझ में आती है। ठीक है, बात समझ में आती है। ये चार्ज के बारे में हो गया। लेकिन बच्ची कहने लगी, बोले सर प्लीज अभी तो आपने केवल और केवल चार्ज को प्रोड्यूस करने की एक प्रोसेस बताइए। जितना रिवीजन होगा, जितना पढ़ोगे, उतनी चीज में कमांड हासिल होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ठीक है, तो बात समझ में आती है, सिंपल सी बात है। हमसे पूछने लगे कि चार्ज को प्रोड्यूस करने की एक प्रोसेस होगी। बोले सर हमने रगड़ी, एक में से इलेक्ट्रॉन निकली, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, जिसने निकाले उस पर, जिसने एक्सेप्ट करे उस पर, बोले मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। लोगों ने पूछा भैया तू लुट गया, क्या निकल गए तेरे? बोले इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसलिए मैं पॉजिटिव हो गया और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला, और रब करने से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, जो दूसरी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगी, दैट इज सो कॉल्ड एज, बात खत्म, उसे इलेक्ट्रिक कहते हैं। एक प्रोसेस और होती है, आपने अपने प्रिंसिपल सर की टेबल देखी होगी, उस पर ऑल पिन्स का एक बंच रखा है, एक डिब्बी में बंद होता है। वो ऑल पिन्स सारी की सारी किससे चिपकी रहती हैं? मेरे यहाँ तो यही होता है। अच्छा कभी कोई कह रहा है हमने तो प्रिंसिपल का चैम्बर ही नहीं देखा, सिंपल सी बात है, बड़ा डर लगता है। सिंपल देख लेना अब जाके, ठीक है, कुछ ने देखा होगा, कुछ की आदत होती है गड़बड़ करने की, गए फिर जब घर लेकर के आए तो उन्होंने क्या देखा? बोले ऑल पेन्स के जो बंच थे वो आपस में क्या हो रहे थे? चिपक रहे थे। क्या हो रहे थे? चिपक रहे थे। ऑल पेन्स के जो बंच थे क्या हो गया? मैग्नेट से चिपके थे। अब ऑल पेन आपस में चिपक रहे हैं, जबकि ऑल पेन मैग्नेट थोड़ी थे। लेकिन मैग्नेट की प्रॉपर्टी मैग्नेटिक इंडक्शन से किसमें आ गई थी? उस प्रॉपर्टी को मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। रोज कुछ ना कुछ नया मिलेगा। सिंपल सी बात है, बात समझ में आती है। ठीक ऐसे ही जब अनचार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियरर टू, प्यासा कुएं के पास जाएगा, कुआं प्यासे, चलो कोई पानी पी लो, हम आ गए। कुआं कह रहे बोले पानी पी लो, हम आ गए। ऐसा देखा है, हेडपंप घर में ही आ गया, भल्लू हम आ गए। दिस इज नॉट पॉसिबल। सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब ये है, व्हेनेवर अनचार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियरर टू, whenever uncharged body is brought nearer to, then equal and opposite charges produced on uncharged body. सिंपल सी बात है, जब अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के पास में लेकर के आओगे तो इक्वल और अपोजिट चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएंगे। इस प्रोसेस को इंडक्शन कहते हैं। इंडक्शन का मतलब होता है प्रेरण, और ये जो प्रेरण है वो किससे बना है? प्रेरणा, अर्थात किसी की प्रेरणा से किसी में कुछ हो। ठीक है साहब, हम तो हनुमान जी के भक्त हैं, हमें थोड़ा ऐसे गुस्सा आता है, सिंपल सी बंसाली है, सिंपल सी बात है। कोई दुर्गा माता, ठीक है, कोई दुर्गा माता का भक्त हो गया तो इंस्पायर्ड हो रहा है, कोई इंदिरा जी को पसंद करता है, कोई गांधी जी को पसंद करता है, कोई मोदी जी को, तो ये अपने अपने इंस्पिरेशन है, प्रेरणा लेते हैं एक्चुअली। तो ऐसे यहाँ प्रेरण से, चार्ज बॉडी की प्रेरण से अनचार्ज बॉडी में इक्वल और अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस हो गए। मैंने समझ में नहीं आ रहा है। तो अगली प्रॉपर्टी है कंडक्शन। ये सब किसकी प्रोसेस पढ़ रहे हैं? ये काहे की प्रोसेस पढ़ रहे हैं? चार्ज प्रोड्यूस करने की। तीसरी
और आखिरी प्रोसेस जब हम दो बॉडी को ये आपस में चिपका देते हैं, कोई जरूरी नहीं, ये भी जरूरी है, ये भी हो सकता है दोनों बॉडी ऑलरेडी चार्ज हो, ये भी हो सकता है एक चार्ज हो और दूसरी नहीं हो, मतलब एक पर प्लस के 10 कूलम है, एक पर 0 कूलम है। हमने तो एक पर Q1 लिख लिया और दूसरे पर, और दोनों को एक दूसरे के करीब नहीं लाए, चिपका दिया। जब दोनों बॉडीज को whenever you will चिपकाएं, then what will happen? The charges will be Q1 plus Q2। अब चिपकाया और चिपका के अलग कर दिया, ये कंडक्शन में होता है कि जब दो बॉडीज को ब्रॉड एंड कॉन्टेक्ट लाते हो तो टोटल चार्ज Q1 plus Q2। अरे वो चक्कर नहीं मालूम तुम्हें, एक बर्तन ले लिया लबल अब था, दूसरा बर्तन ले लिया कम पानी था, दोनों को एक पाइप से जोड़ दिया, तो वाटर विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू एंड whenever, कब तक? जब तक कि दोनों का लेवल, टोटल पानी लेवल भी सेम हो जाएगा और पानी जो होगा वो दोनों के सम के इक्वल होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि जब इन्हें चिपका करके आप क्या करोगे, अलग रख दोगे, तो व्हाट विल हैपन? द बॉडीज विल डिस्ट्रीब्यूट Q1 plus Q2 by 2, Q1 plus Q2 by 2, मतलब दोनों के सम का आधा आधा दोनों बॉडी पर वितरित हो जाता है। The charges will equally distribute on both of these two bodies. This property, this process of charging, Baumeister, is so called as conduction of charge. So there are three processes to produce the charges. Number one, number two, अरे वेदांश जग जाओ, number one friction, number two induction, number three, और चार्ज को काहे से दर्शाते हैं? इसका ऐसा यूनिट क्या है? सीजीएस यूनिट क्या है? चार्ज के कितने प्रकार होते हैं? पॉजिटिव कब होता है? नेगेटिव कब होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे क्या कहते हैं? रब करने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के कितने प्रकार होते हैं? फर्स्ट वन इज, सेकंड वन इज, स्टैटिक में चार्जेस कैसे होते हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी में? वेरी नाइस। देखिए बच्चों, सिंपल सी बात है, ये यहाँ तक का आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, बात समझ में आती है, सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो अगला टॉपिक देख रहे हैं जिसमें हमने देखा था प्रॉपर्टी। कोई बात नहीं बेटा, यहाँ तक रिवीजन मान लो, कल की डेट में बहुत अच्छा आप लोग घर पे पढ़ो, जितना पढ़ा दूँ आज उनको हाथ से करके देखो। जिन लोगों ने नोट्स नहीं बनाए, आई विल सेंड यू द PDF, यू विल कंप्लीट द नोट्स। आपके पास खुद के नोट्स होना चाहिए, सिंपल सी बात है, पढ़ने का मजा तभी है। बात समझ में आती है, आगे बढ़ा मैं, आगे बढ़ा तो अब चार्जेस की गुण की बात आई। देखो भैया, सब कुछ हो गया, इलेक्ट्रिसिटी समझ गए, इलेक्ट्रिसिटी की हिस्ट्री अर्थात इलेक्ट्रिसिटी शब्द का जन्म कहाँ से हुआ ये समझ गए, ठीक है। अब एक बात और समझो, मैं थोड़ी सी एक और चीज, नई चीज पढ़ाना चाहता हूँ। जब नए आए हो, अब बैच भी पूरा हो गया अपना, बात समझ में आती है, सिंपल सी बात है। सुनो, मैं आपको 3 एग्जाम्पल बताता हूँ इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने की। पहला एग्जाम्पल रविंग माला, सिंपल सी बात है, इसका बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। रोज कंघी को अपने बालों पे डालते हो, ठीक है, दीपेश के बाल बहुत लंबे हो रहे हैं, तो जैसी कंघी को बालों पे डालते हो तो कागज के टुकड़े कंघी से क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट कर जाते हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। क्वेश्चन आया एमपी बोर्ड में कि whenever you have to take this कंघा and rubbed on a गीले बाल, then what will happen? मतलब if there is a rainy season, your hair is fulfilled from moisture, then what will happen? The कागज के टुकड़े will not attract. Why? Because समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, उनमें कभी भी फ्रिक्शन नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। एक एग्जांपल हो गया। बोले सर मैं फील करना चाहती हूँ, बच्ची कह रही है मैं फील करना चाहती हूँ इलेक्ट्रिसिटी कैसी होती है, ये फील करना चाहता है इलेक्ट्रिसिटी कैसी होती है। बैठ जाओ प्लास्टिक की कुर्सी पर, अंडर से सुताई करवाओ आपका शरीर और प्लास्टिक, अरे आपको अंडर से सुताई नहीं करवानी, प्लास्टिक की कुर्सी को अंडर से सुताई करवाना है। Whenever you have to sit on a plastic chair beaten by enter, your plastic की कुर्सी will become charged, your body will become charged, and whenever you will come नंगी पाँव and touch the other body, then what will happen? मजा आ गया, ठीक है। Why? Electricity is produced, the charge is, देखो यहाँ दोनों ही एग्जाम्पल हैं। जब चार्जेस, ये तो चालू होगा ना कनेक्टर, ठीक है, यहाँ दोनों ही एग्जाम्पल हैं। जब चार्जेस
स्टेबल कंडीशन में थे वो आपकी बॉडी के ऊपर थे, आपको करंट नहीं लगा, और जैसे ही वो चार्जेस मोशन कंडीशन में हो गए आपको क्या लग गया, करंट लग गया। सिंपल सी बात है, चाय तो नहीं पीनी, बुरी बात है। देखिए सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है। तो प्लास्टिक की कुर्सी पर और आपके शरीर पर जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो कौन सी थी, स्टैटिक, और जब टच किया और फ्लो के अर्थ में चली गई। अरे वही बात है, अनुज ने अपना लोटा भर लिया लेकिन पूरा नहीं भरा, ठीक है। जब वो लबालब हो गया, जब वो भरा नहीं था, स्टेबल था, तो जल की धारा नहीं थी, और जैसी टमटी को खोला और ओवरफ्लो होने लगा तो वो क्या बन गई, धारा। तो यहाँ पर यही अंतर है, शरीर के ऊपर था तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी थी, और बह के धरती में पहुंच गया तो ये डिफरेंशिएट हो गया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अब बच्चों हम आगे बढ़े, तो हमसे पूछा गया कि जब चार्ज समझ गए हम, तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में आगे, सिंपल सी बात है, चार्जेस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं बड़ी प्यारी होती हैं। पहली प्रॉपर्टी आप बहुत अच्छे से जानते हो, चार्जेस डिनोटेड बाय इट्स एसआई यूनिट इज, इट इज अ दिस टाइप ऑफ क्वांटिटी। एक जना कहना सिद्ध करो, किसका डायरेक्शन नहीं होता। अरे भैया अगर मैं एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रगड़ूंगा तो कह के थोड़ी चार्जेस उत्पन्न होंगी कि नहीं जहीं होंगी, नहीं जहीं होंगी, नहीं जहीं होंगी, कहीं पे भी हो जाएंगे, पूरे शरीर में हो जाएंगे, तो उनका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, उनका केवल और केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी, चार्ज सिमिलर चार्जेस रेपेल ईच अदर। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है और नेगेटिव नेगेटिव है तो उनके बीच में कैसा फोर्स लगता है, रिपल्शन। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, मतलब अपोजिट चार्जेस विल बी अट्रैक्ट, ठीक है। बच्चे कहने लगे, बोले सर नहीं नहीं बताओ कैसे सिद्ध करो। अरे तुमने पकड़ा होगा कभी कभार मैग्नेट को, दो मैग्नेट को जब एक दूसरे के करीब लाते हो तो कभी कभार चिपक जाती हैं, क्यों ये बबले, और कभी कभार एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। नॉर्थ नॉर्थ आता है तो धड़ाक, और नॉर्थ और साउथ आता है तो धड़ाक, मतलब सिमिलर पोल्स रिपेल एंड अपोजिट पोल्स सेम वे, सिमिलर चार्जेस अपोजिट चार्जेस। बहुत बढ़िया, दुनिया कहने लगी, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं आत्मा न कभी चली, ना कभी मृत्यु होती, अजर और अमर होती है। पुत्र दिमाग खराब, बड़ी सिंपल सी बात है, सही बात है। आत्मा न उत्पन्न हो रही, न नष्ट हो रही, एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही है। अरे बोले सर हम नहीं ऐसी बात, हम विश्वास करते। एनर्जी का एग्जांपल, एनर्जी कैन नाइदर बी nor it can be changed into one form to भैया ऐसा ही तो यहाँ हो रहा है, चार्ज का भी क्या हो रहा है, कंजर्वेशन हो रहा है। जब आपने एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रगड़ा था, चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड बट इलेक्ट्रॉन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, जिससे निकले वो, जिसने ग्रहण किए वो। इस प्रकार चार्जेस कांस्टेंट और कंजर्वेटिव, धीरे धीरे जैसी फ्लो में आती है ना पानी की लहरें, ऐसे ही मैं भी पढ़ाते पढ़ाते तुम लोगों का जोश देखते देखते फ्लो में आ जाता हूँ, समझे कि नहीं समझे। तो जितनी तुम में एनर्जी आएगी घर पे पढ़ोगी, उससे दुगनी इंटेंसिटी मेरे में आएगी। मैं ऐसे ही हूँ पढ़ाने में, इसीलिए बदनाम हूँ। प्रेम से बोलो, बात समझ में आती है। दो तो किस्मत होती है, जिसकी किस्मत में जो लिखा है वही मिलता है। क्यों पार्थ, तो समझ में तो नहीं आया। तो चार्जेस कैन नाइदर बी नॉर इट कैन बी टोटल, बट द ओनली द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू। तीन प्रॉपर्टी संपन्न हुई। जब चौथी प्रॉपर्टी की बात आई, देखिए अभी तक हम चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी चूंकि यूनिट का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसको जानने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की खोज के बारे में पता किया, इलेक्ट्रिसिटी के प्रकार के बारे में पता किया। पूरी यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसका मतलब पूरी यूनिट में दिस यूनिट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्टेशनरी चार्जेस ओनली। व्हाट डज इट मीन? स्टेशनरी चार्जेस मींस द चार्ज इज ऑलवेज इन
जय माता दी, लेट्स रॉक। चार्जेस हमेशा और हमेशा रेस्ट स्थिति में होंगी। आर यू गेट इट व्हाट आई एम सेइंग? ओके, देखिए यहाँ बात समझ में आती है। जब चौथी प्रॉपर्टी की बात करी, सिंपल सी बात है, जब चौथी प्रॉपर्टी की बात करी तो अगली जो प्रॉपर्टी आई वो इंडक्शन ऑफ चार्ज आई। कंडक्शन ऑफ चार्ज भी लिख सकते हैं। इंडक्शन ऑफ चार्ज आप जानते हो, अनचार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियरर टू इक्वल। इसको ऐसे समझिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैग्नेट का। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये कौन हैगी और ये कौन हैगा? आयरन। तो ये नॉर्थ है तो इधर क्या आ जाएगा, और इधर साउथ है तो इधर। दिस आयरन magnetic substance will also become a magnet. This is magnetic induction. But here we are not studying magnetic induction. We are studying here electric induction. बाल कटवा लो 12th क्लास में, इसलिए जमाने की जरूरत ही ना पड़े। प्रेम से बोलो जय माता दी। और यहाँ पर क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक इंडक्शन। Whenever uncharged body is brought nearer to then equal and opposite charge is produced on uncharged body. और इधर नेगेटिव में बीटा तो इधर कैसे आ जाएंगे? पॉजिटिव। ओहो जय माता दी, लेट्स रॉक। लोग बाग मेरे पीछे ही पड़ गए, कहने लगे साहब चार्ज के बारे में पढ़ लिया, चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया। बोले सर अब हम चार्ज के फॉर्मूले के बारे में पढ़ना चाहते हैं। ऐसे तो ही बोले सर आप हो 5.5 फीट के हो, सिंपल सी बात है। आप हो 70 किलो के हो, तो अगर चिल्लाते रहे 70 सर आप 70 के हो, लोग आप कहेंगे पागल हो गए। 70 क्या किलोग्राम, सिंपल सी बात है। यूनिट का अस्तित्व होता है, वैल्यू का अस्तित्व होता है, तो चार्ज की वो वैल्यू बतानी पड़ेगी। और चार्ज की वैल्यू के लिए हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। और ये जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। सिंपल, आज मजा आ गया होगा, सबको याद हो गया होगा। Isn't it? Yes or no? 12th में एक एक चीज याद होना चाहिए भैया, समय पढ़ाई का वही इम्पोर्टेंस है। और रोज आओ, सिंपल सी बात है। देखो ना बात समझ में आती है। जब फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वो जो फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है उसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एंड दिस प्रॉपर्टी विल गिव द फॉर्मूला ऑफ चार्ज। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। यू हैव टू बॉडीज, suppose the electron will transfer from, ठीक है, suppose the electron will transfer from one body to another body, ठीक है, then what will